हेलो दोस्तों मेरा नाम है अंकित सिंह और इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे डायग्राम की हेल्प से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कहाँ से बनती है, कैसे उसका कोर्स होता है, कितने उसके पार्ट होते हैं और आपका उन पार्ट से कितनी ब्रांच निकलती हैं, कैसे कैसे ब्रांच निकलती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो आपका कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक्सटर्नल कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड। नेक रीजन में तो आपका इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ना, तो वहाँ से जो कैरोटिड शीथ होता है उसके अंदर से ऊपर की तरफ सेंड करती है। ठीक है, तो उस पार्ट को बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट को सर्वाइकल पार्ट। जो सर्वाइकल रीजन है ना, उसके अंदर जो पार्ट है इंटरकैरोटिड का वो होता है फर्स्ट पार्ट। उसके बाद जो पैट्रस पार्ट होता है टेम्पल बोन, उसके अंदर ये एंटर करती है इंटरकैरोटिड आर्टरी। तो जो पैट्रस पार्ट के अंदर जितना भी पार्ट है इंटरकैरोटिड आर्टरी का वो होता है सेकेंड पार्ट। ठीक है, वहाँ से आपका फोराम एलेसेरम से बाहर निकलती है, वो जो कैवर्नस साइनस होता है उसके अंदर एंटर करती है। ठीक है, तो जो कैवर्नस साइनस वाला जो रीजन है उसमें जो उसका पार्ट रहता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का वो होता है आपका थर्ड पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और उसके बाद आपका वहाँ से सेरिब्रम होता है, वो उसमें चली जाती है सेरिब्रल रीजन में। तो फोर्थ पार्ट होता है आपका सेरिब्रल पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले सर्वाइकल, पैट्रस, कैवर्नस एंड सेरिब्रल पार्ट। तो आपको सबसे पहले बात पता होना चाहिए, जो फर्स्ट पार्ट होता है सर्वाइकल पार्ट उसकी कोई ब्रांच नहीं होती है। ठीक है, सेकंड आता है आपका पैट्रस पार्ट में ये आपकी ब्रांचेस देती है, बोनी और ओसीस ब्रांचेस देती है टेम्पल बोन के अंदर ही। तीसरा आता है आपका कैवर्नस साइनस वाला पार्ट। तो कैवर्नस पार्ट होता है उसमें सबसे पहले जो आपका साइड में इसके पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है, तो उसको सप्लाई करने के लिए आपको सुपीरियर इन्फीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी देती है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्लाई करती हैं। उसके बाद जो साइड में आपका स्फिनोइड बोन रहती है वहाँ पर आपको स्पिनोइड एयर साइनस को सप्लाई करने के लिए आर्टरी टू स्पिनोइडल एयर साइनस यहाँ से निकलती है। और एक आपका मेनिंजियल आर्टरी आपका थर्ड पार्ट निकलती है जो आपका ड्यूरामेटर होता है मिडल से क्रेनियल फोसा का, उसको सप्लाई करती है। तो तीन ब्रांचेस थर्ड पार्ट की, दो आपके हाइपोफेजियल आर्टरी, एक आपका स्पिनोइडल एयर साइनस के लिए, एक मेनिंजियल आर्टरी। ठीक है, तीन थर्ड पार्ट से तीन ब्रांचेस। और आपको फोर्थ पार्ट से आप याद कर सकते हो चार ब्रांचेस में नंबर वन जो आपका फर्स्ट ब्रांच होती है सेरिब्रल पार्ट की, जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का फोर्थ पार्ट होता है सेरिब्रल पार्ट, उसका फर्स्ट ब्रांच होती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी। उसके बाद आपका मिडिल सेरिब्रल, एंटीर कोरोइडल। ठीक है, जो मिडिल सेरिब्रल और एंटीर सेरिब्रल है ना, ये तो मेन आर्टरी होती हैं जो आपको ब्रेन के जो एरिया होते हैं, सरफेस होते हैं, उनको सप्लाई करती है, मिडिल एंड एंटीरियर, वो दो का याद रहनी चाहिए। फर्स्ट ब्रांच आपको ऑप्थेल्मिक होती है, उसके अलावा आपको एंटीरियर कोरोइडल एंड आपका पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी आपको याद रखनी है, जो आपकी ब्रांचेज होती हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, जो हमने पढ़ा था ना इन वो सर्कुलोविलस, उसके अंदर इनको बहुत आराम तरीके से समझ सकते हो। वो वीडियो आप चेक कर लो, देख लो पहले, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपका जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंटीरियर कैरोटिड आर्टरी देती है, कैसे आपका वो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी देती है, और वो फिर कैसे सर्कुलोविलस बनता है। ठीक है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो आपका इंटीरियर सेरिब्रल है और मिडिल सेरिब्रल है, वो जो आपको ब्रेन के सरफेस होते हैं उनको सप्लाई करती है। तो सुपीरियर सरफेस के अंदर जो मेजर पोर्शन होता है वो सप्लाई होता है आपका मिडिल सेरिब्रल से। जो पीछे वाला छोटा सा पार्ट है वो आपका पोस्टीरियर सेरिब्रल से। पोस्टीरियर सेरिब्रल हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि जो बेसिलर आर्टरी होती है ना, उसकी टर्मिनल ब्रांच होती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो ये जो एंटी सेरिब्रल और मिडिल सेरिब्रल तो आपकी इंटरनल कैरोटिड की ब्रांच है, और पोस्टीरियर सेरिब्रल आपका बेसिलर आर्टरी की ब्रांच है। तो ये आपका सुपीरियर लेटर सरफेस की ब्लड सप्लाई हुई। और ऐसे ही आपका जो मिडिल सरफेस होता है उसका जो मेजर पोर्शन होता है वो आपका सप्लाई होता है एंटी सेरिब्रल से, और जो नीचे वाला छोटा सा पार्ट वो आपका मिडिल सेरिब्रल, और पीछे वाला पार्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से आपका वो होता है। इसके अंदर जो डोमिनेंट आर्टरी होती है वो होती है मिडिल सेरिब्रल, आप मेजर एरिया को सप्लाई करती है, और आपका इसके अंदर आपका डोमिनेंट आर्टरी रहती है एंटीरियर सेरिब्रल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बारे में, उसकी ब्रांचेस, कैसे उसका कोर्स होता है, कौन से पार्ट होते हैं, और कैसे आपका जो ब्रेन को सप्लाई करती है। तो होप कि आपको इस वीडियो से अच्छा आइडिया लग गया होगा इसके बारे में। तो यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो को पता चल जाए। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, बाय।